नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रभे आपके साथ। बिहार में चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन देश भर की अब नजर बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। अगर हम बात करें बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों के बारे में, तो उनकी तरफ से भी अब बंगाल चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है ताकि बंगाल विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतरकर वो अपनी जीत हासिल कर सके। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बारे में, तो उनकी तरफ से एक अलग ही तरह की रणनीति बनाई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पहले ही पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो भी भाजपा के खिलाफ बंगाल में मजबूती से खड़ा रहेगा, पार्टी उसका ही साथ देगी। इस कड़ी में ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात भी की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने दो सिपह सलार यानी कि अब्दुल बारिश सिद्दीकी और साथ ही साथ श्याम रजक को बंगाल भेजा और ममता दीदी से मुलाकात करने की बातचीत भी कही। हालांकि ये मुलाकात सफल नहीं हो पाई क्योंकि ममता दीदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर से मुलाकात करके उन्होंने कई सारी रणनीति बनाई, आगे की प्लानिंग की। लेकिन कुल मिलाकर बात यही सामने आई कि जिस तरीके से राजद ये चाहती थी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ वो आगे बढ़ी यानी कि बंगाल चुनाव में उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बनती हुई दिखाई नहीं दी। इधर वाम दलों की अगर बात की जाए तो वाम दल इस पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से राजद उनके साथ बोले और उनके साथ ही वो बंगाल चुनाव में उतरे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से राजद ये चाहती है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में वो उन्हीं के साथ जाए जो भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े हो, तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाजपा के खिलाफ अगर वो उतरते हैं अकेले तो कहीं ना कहीं वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में राजद की तरफ से ये रणनीति बंगाल चुनाव को लेकर बनाई जा रही है कि अलग अलग दलों को वो निमंत्रण दे रहे हैं कि उनके साथ मिलकर गठबंधन बनाकर वो बंगाल चुनाव में उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता दीदी ने एकला चलने की बात कह दी है, यानी कि वो अकेले ही बंगाल चुनाव में उतरेगी। अब ऐसे में भाजपा के खिलाफ राजद की क्या कुछ प्लानिंग है, आपको विस्तार में बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बहाने बीजेपी विरोधी पार्टियां एक मंच पर आने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर पहल भी शुरू हो गई है। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के नेता तापस राय ने साफ कहा कि वाम दल और कांग्रेस में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। बीजेपी को टीएमसी की ममता बनर्जी ही रोक सकती है। इधर बिहार के आरजेडी ने बंगाल चुनाव के लिए बड़ी लड़ाई नहीं लड़ने की बात कही है। आरजेडी ने महज 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताई। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि यदि देश और बंगाल में बीजेपी को रोकना है तो सभी विरोधी पार्टियों को लेकर चलना होगा। बंगाल के लिए ममता बनर्जी पहल करे। आरजेडी के प्रवक्ता अनवर हुसैन ने कहा कि बंगाल में सर्कुलर फ्रंट बनना चाहिए। जो लोग बीजेपी को देश के लिए खतरा समझते हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। लेफ्ट और कांग्रेस को अपना साथ लेना चाहिए। और बंगाल में वाम दल का बेस कम हुआ है, लेकिन लेफ्ट अपने आप को शून्य नहीं मानता। ये एक अच्छी पहल होगी। यह बात थोड़ी देर से आई है, लेकिन यह पहले आनी चाहिए थी। लेफ्ट, कांग्रेस और ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़े। अब टीएमसी के साथ ही फ्रंट बने जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करें और दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी साथ आने की जरूरत है। अनवर हुसैन कहते हैं कि हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है। हमने टीएमसी से 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। क्या फैसला होगा पार्टी हाईकमान तय करेगा। बहरहाल हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो भी वहां से सेक्युलर फ्रंट बने उससे हम चुनाव जीतें और भाजपा को हराने के बाद वहां सरकार में उसकी भागीदारी भी बने। झारखंड का मुक्ति मोर्चा भी चाहता है कि वो वहां पर चुनाव लड़े। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर जहां आदिवासी हैं वहां टीएमसी उन्हें चुनाव लड़ने दे। हर पार्टी चाहती है कि वो अपने आप को एक्सटेंड करे। 1-2 सीट पर समझौता करना चाहिए। हमारी पार्टी अगर 5 सीटें मांग रही है तो उसे भी कंसीडर करे। बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक और अब्दुल बारिश सिद्दीकी लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। तो आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, लेकिन इन सभी बातों को लेकर देखा जाए तो एक तरफ जहां आरजेडी इस बात की मांग लगातार कर रही है कि उन्हें 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने दिए जाए और साथ ही साथ टीएमसी उनके साथ मिलकर ही बंगाल चुनाव में उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं ममता दीदी की तरफ से इसको लेकर कोई भी संदेश, कोई भी पैगाम नहीं भेजा गया है। और ऐसे में राजद का कहना है कि वो ज्यादा इंतजार नहीं
करेंगी और जो भी अन्य दल हैं, जो भी भाजपा विरोधी दल हैं जो चाहते हैं कि भाजपा को हटाया जाए, वो उनके साथ मिलकर बंगाल चुनाव में आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर इस बात का भी ऐलान किया गया है कि 1 मार्च को वो तिनसुकिया और साथ ही साथ वर्धमान में अपनी चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।